गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी बच्चे अपनी मैथमेटिक्स की नोटबुक ओपन करेंगे जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था। प्रीवियस होमवर्क का आंसर बताने से पहले मैं आप सभी बच्चों से ये बात रिपीट करा दूँ, मतलब खुद से रिपीट कर दूँ कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवाएंगे। ओके। और जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करेंगे। ये बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ओके, इसे फॉलो कीजिए और हर हाल में इसे अपनाइए। ठीक है। अब चलिए, जो प्रीवियस होमवर्क था वो आप सभी बच्चे देखेंगे। ठीक है, उसे सॉल्व कर देती हूँ और आप सभी बच्चे उसे मैच करेंगे। उससे पहले मैं फिर से ये बात भी रिपीट करा दूँ, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट रह रहे हैं, ठीक है ना, वो ऑफलाइन नहीं होंगे प्रेजेंट अपना अटेंडेंस बनाने के बाद। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते होंगे कि अटेंडेंस बनाते होंगे और उसके बाद ऑफलाइन हो जाते होंगे, लेकिन ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत बुरी बात है। आपकी क्लासेस जितनी देर की हो रही है उतनी देर आपको क्लास में ही प्रेजेंट रहना है, जिस तरह से आप अपने स्कूल में अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करते थे। उसके बाद स्टडी के दौरान आपकी जितनी देर की क्लासेस है उतनी देर आपको दूसरी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है सिवाय पढ़ाई से रिलेटेड। स्टडी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो कीजिए। अदरवाइज़ जैसे कि आपकी स्टडी से रिलेटेड जो भी सामान है, शार्पनर, इरेज़र, पेंसिल, है ना, नोटबुक, बुक, इन सभी चीज़ों को इकट्ठी करके रख लिया कीजिए क्लास स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद आप अपने वाटर बॉटल को भी रख लिया कीजिए, ताकि अगर प्यास लगे क्लास करने के दौरान तो आप पानी पी सके। बाथरूम वगैरह से भी फ्री होकर चले आइए। ठीक है, तो इन सभी बातों पे ध्यान देंगे और अपनी क्लास को सीरियसली करेंगे, हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं। क्लास जैसे आप प्रेजेंट होते हैं तो उस दौरान अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह जब आपकी क्लास एंड होने लगे तो दोबारा अटेंडेंस बना लिया कीजिए। ओके, मतलब एक क्लास में 2 बार, एक आप क्लास में इन करते हैं उस टाइम, और जब मैं आप सभी बच्चों को गुड मैनर देती हूँ उस टाइम, मतलब दोबारा आपको अटेंडेंस बनाने हैं किस टाइम, जब आपकी क्लास एंड हो। ठीक है, उससे पहले आपको फिर से अटेंडेंस बनाना है। और क्लास के दौरान कोई दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चे क्लास स्टार्ट होने से पहले अपनी स्टडी से रिलेटेड जो भी सामान है उन सभी सामानों को इकट्ठी करके रखेंगे। वाटर बॉटल, बाथरूम वगैरह से होकर फ्री हो जाएंगे। ठीक है ना। मतलब क्लास के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है और अपने टीचर्स की बातें समझनी है, उन पर गौर करना है, उसके बाद उन सभी बातों को फॉलो करना है। इसलिए आप सभी बच्चों को बार बार ये चीज़ समझाई जा रही है। ओके, अब चलिए जो आपका प्रीवियस होमवर्क है वो देख लेते हैं।
आपका प्रीवियस होमवर्क था मैथमेटिक्स का और फ़िलहाल आपका रिवीजन चल रहा है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 था 100 लेस देन 900। 100 आपको लेस करना था 900 में से, है ना। तो चलिए ऑप्शन था आपको 700, 800, 200, 300 एंड 800। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 900 में से 100 लेस हो जाएगा तो 800 रह जाएगा, है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 500 प्लस 400 प्लस 0। इसका शॉर्ट फॉर्म आपको लिखना था, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ था 640, 740, 840, 540। तो क्या हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा 540। उसके बाद 9 का है क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन था 999, 100, 109 एंड 901, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए 999, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 लेस देन 40। 40 में से 10 लेस करना था, तो 60 होगा, 30 होगा या फिर 80 होगा या फिर 100 होगा। तो 40 में से अगर हम 10 लेस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, तो 30 रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 30 हो जाएगा। उसके बाद है द लिस्ट नंबर अमॉन्ग 609, 690, 906 एंड 960, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में हो जाएगा ए 609। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़। 2 अंकों की छोटी संख्या आपको बतानी है कि कौन सी है, ठीक है। 10 होगा या 99 होगा या 22 होगा या 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी आपको स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो जाएगा 10, ठीक है, 10 हो जाएगा। 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 10 कहलाती है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13, नंबर कम्स इन बिटवीन 200 एंड 202। 200 और 202 के बीच वाला कौन सा नंबर है। तो ऑप्शन है 300, 700, 201 एंड क्वेश्चन नंबर डी 450। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 13 का, तो 13 का आंसर हो जाएगा सी 201। 200 एंड 202 के बीच की संख्या, इन बिटवीन नंबर, तो क्या हो जाएगा आपका 201 हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, सक्सेसर ऑफ 100 इज़। 100 का सक्सेसर क्या कहलाएगा, कौन सा नंबर कहलाएगा। तो ऑप्शन है 108, 101, 200 एंड 300। तो क्या हो जाएगा 14 का जो आपका है आंसर, वो कौन सा आंसर है, तो सक्सेसर कहलाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 101, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है द नंबर कम बिफोर 333 इज़।
333 के पहला नंबर आपको लिखना है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 332, बी है 355, सी में है 400 एंड डी में है 350। तो बिफोर नंबर क्या हो जाएगा? तो आपको बिफोर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 332 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है टिक द मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर टिक करना है। तो 712 है, 713 है, उसके बाद 3 नंबर मिस है यहाँ पे, उसके बाद 717 है। तो ऑप्शन में है 254, 326, उसके बाद है 782। ऑप्शन बी है 426, 327 एंड 896। उसके बाद है 714, 715, 716, है ना। उसके बाद है आपका 528, 529। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या है 16 का? तो ऑप्शन सी है 714, 715 एंड 716। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए जो आपका आज का होमवर्क है वो मैं दूंगी। ठीक है, लेकिन इस प्रीवियस होमवर्क का जो आंसर था उसे इरेज करने के बाद। तो आप सभी बच्चे ने इसी तरह से अपना क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी से। ठीक है ना, तो क्या है 7 का 800 है आंसर। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी था, 8 का ऑप्शन डी था, 9 का ऑप्शन ए था, 10 का ऑप्शन बी था, 11 का ऑप्शन ए था, 12 का ऑप्शन ए था एंड 13 का ऑप्शन सी था। उसी तरह 14 का ऑप्शन बी, 15 का ऑप्शन ए, 16 का ऑप्शन सी। तो ये आपका प्रीवियस होमवर्क हो गया। अब चलिए जो आज का होमवर्क है वो मैं आप सभी बच्चों को दूंगी। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ। ये तो आपका रिवीजन हो गया। अब चलिए जो आपका होमवर्क है वो देख लीजिए। ठीक है, तो आज मैं होमवर्क दूंगी आपको आपके बुक से। जो न्यू चैप्टर है वो मैं पढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे जिन बच्चों के पास बुक्स है वो अपनी बुक ओपन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो पेज नंबर 132 है। ठीक है, 132 आप सभी बच्चे ओपन कर ले। आपका यूनिट 9 है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप ओपन करेंगे अपनी बुक में। ठीक है, ये है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ मीन्स होता है लंबाई। ठीक है, और मेजरमेंट होता है मापना। ठीक है, हम कैसे किसी भी चीज़ की लंबाई को नाप सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे है लॉन्ग टाइम बैक पीपुल यूज देयर बॉडी पार्ट्स सच एज फिंगर, फुट, हैंड स्पेन, पेस, फुल आर्म्स लेंथ कॉल्ड आर्म स्पैन, क्यूबाइट etc टू मेज़र लेंथ। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, है ना, तो हम यहाँ से ताजपुर या यहाँ से पूसा रोड, ठीक है ना, तो यहाँ से पूसा रोड तक की दूरी क्या होगी? ठीक है, यहाँ से ताजपुर की दूरी क्या होगी? इस बुक की लंबाई क्या होगी? ठीक है ना, इस मोबाइल फ़ोन की लंबाई क्या होगी? ठीक है, इस मार्कर की लंबाई क्या होगी? इस बोर्ड की लंबाई क्या होगी? तो इस सभी चीज़ों को मापने के लिए, ठीक है, पहले के लोग क्या करते थे? अपने हाथों का यूज़ करते थे या अपने पैर का यूज़ करते थे, या हाथ से लेके आर्म
तक का यूज़ करते थे। हम किसी चीज़ को नापते हैं, जैसे हमारा बुक है तो ये कितने बित्ते का है, तो हम अपने बित्ते से नापेंगे, तो इसे हैंड स्पेन कहा जाता है। हम अगर ऐसे नापते हैं इस तरह से तो ये हैंड स्पेन कहलाता है, ठीक है ना। तो हम बुक को नाप रहे हैं, ठीक है ना, बुक का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये 1 स्पेन एंड ये इतना जगह बच गया। तो अब इसे क्या करेंगे हम, तो इसे अंगुल से नापेंगे, ठीक है, अंगुल से नापेंगे। और यहाँ से यहाँ तक जो हम नापते हैं, ठीक है ना, तो किसी भी चीज़ की लंबाई को नापा जाता है तो ये क्या कहता है, क्यूबाइट कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ से मतलब ये लिटिल फिंगर एंड ये एल्बो, ठीक है ना, इस तरह से अगर हम नापते हैं किसी चीज़ को तो ये क्या कहलाता है, क्यूबाइट कहलाता है, क्यूबिट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद विड्थ, ये अंगुल कहलाता है। इस तरह से भी नापने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो किसी चीज़ को इस तरह से हम नापते हैं, जैसे कि हमारा बुक ही है, ठीक है ना, ये हमारा बुक है, तो इसको पहले हैंड स्पेन से नापेंगे और यहाँ पे जगह बच रहा है, मतलब कुछ स्पेस बच रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, अंगुल से नापेंगे, तो इसे विड्थ कहा जाता है, ठीक है। चौड़ाई आयाम भी कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद है हम इस तरह से भी नापते हैं, ओके, ये फिंगर से भी नापते हैं, जैसे कि ये मोबाइल, तो मोबाइल का तो साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, जैसे छोटा सा पेंसिल हो गया है ना, इन सभी चीज़ों को पहले के लोग इस तरह से यूज़ करते थे। फिर अपने पैर के ज़रिए भी, पंजों के ज़रिए भी किसी चीज़ को नापने की, मतलब हम कदम बढ़ा बढ़ा के, जैसे कि एक कमरा है तो कमरे की लंबाई कैसी है, तो अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, कदम से कदम मिलाकर, मतलब एक एक स्टेप उठाकर हम कमरे की लंबाई को मापेंगे। तो इस तरह से पहले के लोग क्या करते थे, नापने का काम करते थे कि किसकी लंबाई कितनी है। क्योंकि आज से बहुत साल पहले जब बताया जाता है कि अर्ली मैन रहते थे, तो उस टाइम में तो कोई साधन नहीं था कि कोई चीज़ को कैसे किसी चीज़ की लंबाई कैसे मापी जाए, ठीक है ना, मेज़रमेंट कैसे किया जाए। तो उस टाइम लोग क्या करते थे, अपने हाथ का यूज़ करते थे, अपने पैर का यूज़ करते थे, ठीक है ना। और पेस मीन्स होता है कदम, मतलब एक कदम बढ़ा के फिर दूसरा कदम बढ़ाना, इस तरह से हम किसी चीज़ की लंबाई को माप सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से मापा जाता था। तो कैसे, हैंड स्पेन बित्ता कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद है विड्थ मीन्स होता है आपको आयाम, चौड़ाई होती है, ठीक है। तो इस तरह से नापा जाता था। उसके बाद स्टेप लेंथ मतलब पेस मीन्स होता है चल के, कदम बढ़ाकर किसी चीज़ को मापना, ठीक है। उसके बाद है फुट लेंथ, पंजा जो होता है पैर का, तो उसके ज़रिए भी नापा जाता है किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। तो यहाँ पे है, मतलब ये तरीका है, हैंड स्पेन है, क्यूबिट है, फुट लेंथ है, ठीक है। उसके बाद है विड्थ, उसके बाद है फिंगर लेंथ, उसके बाद है पेस या स्टेप लेंथ, ठीक है ना। तो ये तरीका था पहले के लोगों को किसी भी चीज़ की क्या बोलते हैं, लेंथ का मेज़रमेंट करना, ठीक है ना, लंबाई की, चौड़ाई की को मापना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, राहुल एंड हिज फादर वेयर डिस्कसिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। राहुल और उसके पापा दोनों डिस्कस कर रहे हैं आपस में, यानी कि बातचीत कर रहे हैं कि इसके बारे में, लंबाई के बारे में, ठीक है। नाउ राहुल वांट्स टू नो हिज हाइट, ठीक है, सो हिज फादर हेल्प हिम। राहुल को अपनी लंबाई पता नहीं है कि वो कितना लंबा है, ठीक है ना, इसलिए उसके पापा ने उसकी हेल्प की, उसकी मदद की। ही मेड राहुल टू स्टैंड अगेंस्ट द वॉल एंड मार्क्ड अ लाइन। तो राहुल के पापा क्या करते हैं, उसके सामने खड़े हो जाते हैं, राहुल के सामने खड़े हो जाते हैं और एक दीवार रहती है जहाँ पे वो एक निशान बनाते हैं। देन राहुल मेजर्ड हिज हाइट विथ हिज हैंड स्पेन। तब राहुल क्या करता है, अपनी हाइट को मापता है, कैसे, हैंड स्पेन से, ठीक है ना। तो क्या होता है, राहुल को उसके पापा एक दीवार के पास खड़ा करते हैं, ओके।
और उसी दीवार यानी कि जो दीवार के पास वो खड़ा होता है वहाँ पे लाइन निशान खींच देते हैं और उसको बोलते हैं कि अब तुम अपने हाथ से उसे नापो कि लाइन कितनी हैंड स्पेन है, ठीक है ना। सो राहुल इज़ 14 हैंड स्पेन टॉल। तो राहुल अब पता लगा सकता है कि वो कितना लंबा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जिनके पास बुक है वो देख रहे होंगे राहुल और उसके पापा खड़े हुए हैं और ये दीवार पे राहुल के पापा ने एक निशान खींच दी। अब राहुल उसे क्या कर रहा है, अपने हाथों से नाप रहा है, हैंड स्पेन बित्ता से नाप रहा है। तो अब उसे पता चला वो कितना बित्ता लंबा है, तो 14 हैंड स्पेन वो उसकी लंबाई है, ठीक है। नाउ राहुल्स फादर मेजर्ड राहुल्स हाइट विथ हिज ओन हैंड स्पेन। अब उसके बाद राहुल के पापा खुद अपने हाथों से राहुल की हाइट को, राहुल की लंबाई को क्या करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं, मतलब मापते हैं। इट इज़ 8 हैंड स्पेन टॉल। और जब उसके पापा उसकी हाइट को नापते हैं तो कितने हाइट का होता है, तो 8 हैंड स्पेन का होता है, 8 बित्ते का होता है। लेकिन राहुल जब अपने हाथ से उसमें यानी कि अपनी लंबाई को मापता है तो उसमें 14 निकलता है। और उसके पापा जब करते हैं तो कितना हैंड स्पेन होता है, तो 8 हैंड स्पेन होता है। राहुल्स हाइट इज़ 14 हैंड स्पेन विथ हिज हैंड। अब क्या है कि राहुल ने जब अपने आप को मेज़रमेंट किया, अपने आप को मेज़र किया, तो उसके हाथ से कितना हैंड स्पेन हुआ, तो 14 हैंड स्पेन एंड 8 हैंड स्पेन विथ हिज फादर्स हैंड। और जबकि उसके पापा जब उसको मापते हैं तो उसका हाइट कितना हैंड स्पेन होता है, तो उसका हाइट 8 हैंड स्पेन होता है। वाई, क्यों होता है ऐसा कि राहुल जब अपने आप को माप रहा है तो 14 हो रहा है और उसके पापा जब कर रहे हैं तो 8 ही हो रहा है। बिकॉज राहुल हैंड इज़ स्मॉल एंड हिज फादर्स हैंड इज़ बिग। क्योंकि उसके राहुल की जो हाथ है वो छोटी है लेकिन उसके पापा की हाथ क्या है, बड़ी है। आप सभी बच्चे ये चीज़ देखते होंगे कि आपके मम्मी पापा हैं आपके पास, है ना, और आप भी हैं, तो आप अपने हाइट में और अपने मम्मी पापा की हाइट में फ़र्क देखते होंगे, ठीक है ना। आपका हाइट कम है और आपके मम्मी पापा का हाइट ज़्यादा है। उसी तरह बॉडी पार्ट्स, जैसे कि हैंड, हमारा हैंड आपसे बड़ा होगा और हमसे बड़ा हमारे मम्मी पापा का है, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या हुआ कि हाथ छोटा होने के कारण राहुल जब अपने आप को नापता है तो कितने निकलते हैं, 14 होता है। लेकिन जब उसके पापा उसको मापते हैं तो कितना निकलता है, 8 निकलता है। तो क्या होता है कि राहुल का हाथ छोटा है और उसके पापा का हाथ बड़ा है, इस वजह से 8 हो रहा है और राहुल खुद जब नापा तो 14 हुआ। सो दिस मैथड ऑफ मेज़रमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसीलिए इस मेथड को सही नहीं माना जाएगा, ये तरीका सही नहीं होगा, क्योंकि ये चेंज हो जा रहा है बार बार। एक ही इंसान की लंबाई नापी जा रही है लेकिन दोनों बार चेंज हो गया, एक बार 14 आता है तो एक बार 8 आता है। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। इसीलिए इसे यानी कि सही नहीं बोला जाएगा, कि ये तरीका सही नहीं है किसी भी चीज़ की लंबाई को नापने का, ठीक है ना। एज द फिंगर्स, हैंड्स, फीट एंड लेंथ आर्म आर डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये मतलब यहाँ पे है, इसी तरह सभी की उंगलियाँ अलग अलग तरह की होती है, ठीक है ना। हाथ भी अलग अलग तरह के होते हैं। फिट और आर्म लेंथ डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब सभी की जो बॉडी शेप्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं। किसी की हाइट ज़्यादा होती है तो किसी की हाइट कम होती है, किसी की हाइट मीडियम होती है, इस तरह से। और सबका जो फिगर होता है वो भी अलग अलग होता है। इसलिए ये जो तरीका है नापने का, किसी भी चीज़ की मेज़रमेंट करने का, वो सही नहीं है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अपनी बुक ओपन रखेंगे और क्या करना है, 9.1 में क्या करना है देख लीजिए। यहाँ पे स्केल बना हुआ है और कुछ ऑब्जेक्ट भी हैं। तो गिव द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट शोन। मैं ये चीज़ आपको कल समझा दूंगी, लेकिन इस चीज़ को आपको बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पे इरेज़र है, इरेज़र की लंबाई कितनी है, तो आपको यहाँ पे बस नंबर लिख देना है। तो यहाँ पे क्या है, 3 इंच यहाँ पे लिख देना है, 3 cm मतलब सेंटीमीटर,
उसी तरह पेन है तो पेन का कितना है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे क्या है कैंडल है तो कैंडल का 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट आपको क्लास में मैं थोड़ा और अच्छे से बताऊंगी सभी बच्चों को, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सीएम मीन्स होता है सेंटीमीटर एंड एम मीन्स होता है मीटर। तो सीएम में होता है आपको, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सीएम लिखा हुआ है। सीएम 0 से 1 क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा। उसी तरह 1 से 2 1 सेंटीमीटर होगा, है ना। 3 से 4 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर जैसे कि आपको है तो वो क्या है 1 मीटर फॉर मेजरिंग बिगर लेंथ, ठीक है ना। मीटर में हम मतलब मीटर जो कहते हैं वो किसी बिगर बड़े चीज़ की लंबाई को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। और सेंटीमीटर को हम किसी छोटी चीज़ के लिए मापने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है मीटर जो होता है वो कितने इसका होता है तो वो 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर बनेगा तब 1 मीटर होगा। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि मीटर को हम किसी बड़े चीज़ के लिए जब बड़ी चीज़ को मापते हैं तब मीटर का यूज़ करते हैं और छोटी चीज़ों के लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सेंटीमीटर का यूज़ किया गया है और मीटर को मापने के लिए हम किसी बड़ी चीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम किसी चीज़ की यहाँ से समस्तीपुर की लंबाई जब नापेंगे कि यहाँ से समस्तीपुर की दूरी कितनी है तो हम मीटर का यूज़ करेंगे। लेकिन शार्पनर, इरेज़र, पेंसिल इन सभी की लंबाई को नापने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। उसी तरह कपड़े, ठीक है ना, कपड़े का भी अगर हम खरीदते हैं तो सेंटीमीटर में होता है और मीटर में भी होता है। ओके, तो इस चीज़ को आप बनाइएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं और अच्छे तरीके से आप सभी बच्चों को समझा दूंगी, ठीक है। तो आपका 9.1 जो है वो होमवर्क है। आप सभी बच्चे ये होमवर्क बना लेंगे और बाकी जो क्वेश्चन है वो आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर बताऊंगी, लेकिन आपका जो 9.1 है वो आपका होमवर्क हो जाएगा। सभी बच्चे इस चीज़ को नोट कर लें और नोटबुक वाले बच्चे तो ये चीज़ बना नहीं सकते हैं क्योंकि ये फिगर के साथ आप सभी को समझ के बनाना है, इसलिए मैं बोर्ड पे इसे नहीं दे सकती हूँ। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ और क्लास को एंड करने से पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपनी अटेंडेंस बना लें, ठीक है। आप सभी बच्चों ने अपनी अटेंडेंस बना ली होगी, तो अब मैं आप सभी को गुड मैनर टिप दूँगी। तो आज का गुड मैनर टिप है नेवर पुट ऑब्जेक्ट्स इनटू ईयर्स और नोज़। कोई भी सामान हो उसे अपने कान में या नाक में नहीं डालना चाहिए, किसी भी तरह का सामान हो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, अगर आप किसी चीज़ से खेल रहे हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी जैसे कि क्या है स्टिक है, छोटी सी एक डंटी है, अगर उसे कान में दीजिएगा तो क्या होगा, कान का जो अंदर का जो पर्दा होता है वो बहुत नाजुक होता है, उससे क्या होगा वो स्टिक हमारे कान में जाएगा और हो सकता है कि हमारे कान का पर्दा फट जाए और हम बहरे हो जाए, ठीक है ना, उससे हमें इंजरी हो सकती है। उसी तरह हमें कोई भी चीज़ अपने नाक में नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है अगर आप कोई चीज़ नाक में रख रही, कोई छोटी चीज़, और वो नाक के अंदर चला जाए और निकलना मुश्किल हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब हम अपने नाक या कान में न रखें। तो नेवर पुट ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज़ें, चाहे वो हेयर पिन हो, चाहे वो इस छोटी सी तीली हो या अदरवाइज़ कोई भी ऐसी चीज़ हो, अपने नाक या कान में आप सभी बच्चे मत रखें, ठीक है ना। ये क्या है, सेफ्टी रूल्स है। हमें अपने बॉडी पार्ट्स की क्या करनी है, केयर करनी है, ना कि उसे बर्बाद करना है। ओके, तो क्या है आज का गुड मैनर टिप, नेवर पुट्स ऑब्जेक्ट्स इनटू ईयर्स और नोज़। हमें कभी भी अपने कान या नाक में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए जिससे हमें नुकसान पहुँचे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।